हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे करंट अफेयर्स की नई कैप्सूल की सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें 50 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। मित्रों, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टिकोण से, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, इस करंट अफेयर्स कैप्सूल से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे सेशन को देखें और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। तो बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और पहला क्वेश्चन है कि भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, वो है सिंगापुर। आप नोट भी करते जाएंगे फ्रेंड्स, ताकि रिवीजन के लिए आपको समय पे, पर्याप्त समय पे आप मल्टीपल टाइम्स में आप रिवीजन इसे कर सकते हैं। तेलुगु भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 29 अगस्त। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉन्ग से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है मित्रों, ब्रिटेन। हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? चैडविक बोसमैन। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश। और जैसा कि आपको पता है मित्रों कि चेतन चौहान एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पे एक रोड की घोषणा की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, उनकी जन्मतिथि के शुभ अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं और जिस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थड़ंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह है श्रीलंका। वेस्टइंडीज के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, ड्वेन ब्रावो। ये कोई वेस्टइंडीज के हैं। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, वह है भारत। जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, वह है केरल। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है, वह है मुस्तफा अदीब। हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह है अजय सिंह चौटाला। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपए का जुर्माना लगाया है वो है 1 रुपये। हाल ही के अखबारों में ये न्यूज आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना मानने पर फैसला सुनाते हुए उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की उम्र में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह है प्रणब मुखर्जी। हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया, वह है पंजाब। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, वह है 15%।
जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत में से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, वह राज्य है गुजरात। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, वह है बेल्जियम ग्रां प्री। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है, यानी कि संयुक्त विजेता घोषित किया गया है फ्रेंड्स, भारत एवं रूस को। विश्व नारियल दिवस जिस दिन को मनाया जाता है, वह है 2 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है, वह है महाकालेश्वर मंदिर। केंद्र सरकार ने समूह गौ की नौकरियों में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। 20 नए खेल की घोषणा की है। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाल लिया है, वह है राजीव कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिस देश के लिए रवाना हो गए हैं, वो है रशिया यानी रूस। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी, वह है जापान। हाल ही में जिस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है, वह है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है, वह है 10 साल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाते हुए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैटन और भारतीय मूल के जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है, वह है लीसा सिंह। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स की कैप्सूल की जो सीरीज है, ये 29 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक की जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में डिटेल दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का जितना संग्रह किया गया है, वह है 86,449 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है, वह है उर्दू। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर जितने स्थान पर पहुंच गया है, वह है 48वें स्थान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने की फैसला किया है, वह है 30%। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, वह है 60%। हाल ही में भारत ने PUBG गेम, जो कि काफ़ी चर्चित गेम है, समेत जितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए, वह है 118। जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है, वो है चीन। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, वह है भारत। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, वह है 2,580 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है, वह है फिनलैंड। कोल इंडिया 2023-2024 तक जितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, वह है 500। भारत और रूस के बीच हाल ही में जिसे नई राइफल के भारत में निर्माण की मंजूरी दे दी गई है, वह है AK-203। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा देने का फैसला किया है, वह है आंध्र प्रदेश।
भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वह है विनोद कुमार जाधव। भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वह है रूस। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा वह है पाकिस्तान। जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है वह है भारत। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है वह है दिल्ली। जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगाने दी है वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है वह है बांग्लादेश। हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से अपना इस्तीफा दे दिया वह है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जिस वजह से आपको आने वाली नई करंट अफेयर्स कैप्सूल्स की सीरीज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। थैंक यू वेरी मच।